जी महाराज की तरह महंत स्वामी महाराज के द्वारा जारी रहा सत्य सिद्धांत के प्रवर्तन का कार्य, भगवत श्रद्धा के सिंचन का कार्य हमें प्रतीति कराता है कि स्वामी जी की शांत प्रतिभा में संगोपित सौर शक्ति सी अमाप ऊर्जा छिपी है। इस दर्शन से हर्षित हमारा अनुभव है कि जहां मानवीय दृष्टि न पहुंचे वहां सूर्य किरण पहुंचती है। अगोचर भविष्य के गर्भ में रहे अंधेरे को हटाती छटाती ऐसी आर्ष दृष्टि के संपन्न योगी जी महाराज भी सूर्य के समान जीवनदायी सिद्ध हुए हैं। उनके साक्षी बनने का सद्भाग्य मिला था गुजरात के साहित्य सपूत पद्मश्री के इल्काब से अलंकृत कवि श्री दुलाभाया काग को। आइए इस कविवर की जुबान से ही सुने सोरठी सूरज की पहचान पाने वाले योगी जी महाराज की आर्ष दृष्टि को। સહજાનંદનું સ્વરૂપ છે રે જોગી, જોયા જોવાનું કાંઈ ના રહ્યું રે। ये मेरे मतलब कि दूल्हा भाया काग के मात्र शब्द नहीं है, बल्कि ये है मेरा स्वानुभव। ये अनुभव मुझे हुआ था सन 1967 में। दिन था 4 जून, स्थल था गोंडल और अवसर था योगी जी महाराज के अमृत महोत्सव का। इस उत्सव में लाखों की तादाद में भक्त भाविक उमड़ पड़े थे। उनमें से एक मैं भी था। सभा पूर्ण होने के बाद मुझे विचार आया कि मैं योगी बाबा की अनुमति लेकर निकलूं। इसलिए मैं उनके कमरे के बाहर पहुंचा, पर वहां जो मैंने देखा उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। जो योगी बाबा चंद क्षणों पहले बड़ी सभा में विशाल कमलासन पर विराजमान थे, वही योगी बाबा वहां जमीन पर बैठकर ठाकुर जी का भोग सजाने के लिए भाजी तोड़ रहे थे। इस दृश्य ने मेरे दिल को छू लिया और जैसे पत्थर को तोड़कर पानी का प्रवाह निकल पड़ता है, उसी तरह योगी जी महाराज की स्तुति के एक के बाद एक 108 भजन मेरी कलम से नहीं मगर मेरे दिल से निकल पड़े। बाप, मेरे दिल से निकल पड़े। मैं भले ही साहित्य के विषय में पद्मश्री से सम्मानित हुआ, मगर मेरी साहित्य संपदा जोगी बाबा को सही अंजलि देने में असमर्थ ही रही है। ऊपर से कितने सीधे साधे भोले भाले दिखते थे जोगी बाबा। इसीलिए तो मैंने लिखा है, साधो सोएलो छे गूढ़ो गाम ठीरे। परंतु ऐसे देहाती और देहातीत साधु में एक महान आर्ष दृष्टा छिपा था, ये तो आज मालूम पड़ रहा है। अरे सोचिए, उस जमाने में यानी आज से 85 साल पूर्व योगी जी महाराज ने सप्ताह में एक बार मिलकर सत्संग करने का आदेश दिया था। उन्होंने शुरू की वो रवि सभा, साप्ताहिक सभा आज इस संस्था के विकास की एक मजबूत नींव बन चुकी है।
इस बात को कौन नकार सकता है? इतना ही नहीं, आज से करीब 75 साल पूर्व जोगी बाबा ने झेल बटाओ युवानी को तराशने का अभियान चलाया और समाज को भेंट मिली युवा सभाओं की। और इसी तरह उन्होंने बाल सभाओं का भी आरंभ किया। ये भी एक आश्चर्य नहीं तो और क्या है, क्योंकि जोगी बाबा बुजुर्ग और बालक तो छोटे छोटे। जोगी बाबा कितने समझदार साधु, जबकि बालक तो बिल्कुल नादान। जोगी बाबा स्थिर धीर और बालक चंचल। फिर भी किसी पंडित पुराणी, शास्त्र विशारद, मनोवैज्ञानिक या किसी भी विचारशील दिमाग में जो बात न आ सके, वो योगी जी महाराज ने कर दिखाया। बड़े बड़े प्रखर मुखर वक्ता जो न कर पाए, वो संस्कार संपन्न नई पीढ़ी के द्वारा समाज और राष्ट्र के उद्धार का भगीरथ कार्य गांव की बोली में बात करने वाले इस जोगीड़ा ने कर दिखाया। सचमुच ऐसे सीधे साधे किंतु आर्ष दृष्टा जोगी बाबा को देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद हमेशा दिल पुकार उठता था, हे जोगी जोया जो मानु काई नार यूरे, हे जोगी जोया जो मानु काई नार यूरे, गोविंद काया गावानु काई नार यूरे, गोविंद काया गावानु काई नार यूरे, जोगी जोया जो मानु काई नार यूरे, काग साधु अमीनो खूब चेरे, काग साधु अमीनो खूब चेरे, आवाओ सहजानंद नु स्वरूप चेरे, आवाओ सहजानंद नु स्वरूप चेरे, जोया जोवानु काई नार यूरे, जोगी जोया जोवानु काई नार यूरे। अभी अभी हमने